कौशल्या, तुमने कभी सोचा है मोहल्ले की हम सारी औरतें अक्सर तुम्हारे घर तुम्हारी बहू की हाथ की चाय पीने क्यों आते हैं? तुम लोगों को मेरी बहू के हाथ की चाय बहुत पसंद है, इसीलिए आती हो और क्या। तुम इस बार बिल्कुल गलत पकड़ी। बहू के हाथ की चाय तो स्वादिष्ट है ही, लेकिन हम सिर्फ उसके हाथ की चाय पीने नहीं आते, बल्कि उसके लंबे और घने बाल देखने आते हैं। बहू, तुम्हारे बाल इतने लंबे और घने कैसे हैं? पूरा गांव तुम्हारे बालों की तारीफ करता है। कौन सा शैम्पू लगाती हो? आंटी जी, मैं एक गांव की लड़की हूँ। बचपन से जो भी मिल जाता था उसी से अपने बाल धो लेती थी। कई बार तो तालाब की मिट्टी से मैंने बाल धोए हैं। कभी कपड़े धोने वाले साबुन से तो कभी नहाने वाले साबुन से भी धो लेती थी। अलग से मैं कुछ नहीं करती। किसी शहर में रामलाल अपनी पत्नी, 2 बेटे अजय विजय और अपनी बड़ी बहू ममता के साथ रहता था। उनके दोनों बेटे किसी अच्छी कंपनी में काम करते थे। शाम को दोनों घर आ गए और खाना खाते वक्त, बहू के बालों की तारीफ तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन इसके खाने की कोई तारीफ नहीं करता। ममता, तुम्हारे खाने का स्वाद बिल्कुल लाजवाब है। अरे पापा, भाभी के बने खाने की तारीफ हमारे ऑफिस में हर कोई करता है। जैसे ही मैं और भैया अपना टिफिन खोलते हैं, सारे लोग भागे चले आते हैं। चिंता मत करो देवर जी, जल्दी ही देवरानी जी आने वाली हैं इस घर में। ये सुनकर विजय चौंक गया। ये क्या कह रही हो भाभी? विजय, तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही कह रही है। हम तो तुमसे आगे भी ये बात छुपाने वाले थे, लेकिन ममता ने बोल ही दिया है तो बता देते हैं। माँ पिताजी, आप दोनों ही सब कुछ बता दीजिए। हाँ विजय, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद की शहर की एक लड़की देखी है। कल हम लड़की देखने चलेंगे, क्योंकि कल रविवार है, तुम्हारा ऑफिस भी बंद रहेगा। अगले दिन उनका परिवार लड़की देखने गया। लड़की घूंघट में थी। क्या बात है भाई साहब, बिटिया को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने। शहर की मॉडर्न लड़की होने के बावजूद इसने घूंघट डाल रखा है। अरे भाई साहब, शहर में रहते हैं तो क्या हुआ, हमने अपने संस्कार अभी तक नहीं भूले। सासू माँ, मुझे तो देवरानी जी बहुत पसंद है, बाकी आप लोग देख लीजिए। अरे जब सबको पसंद है तो हमें भी पसंद है। तो इस तरह कुछ ही दिनों बाद विजय और नेहा की बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। मुंह दिखाई वाले दिन गांव की सभी औरतें उसके घर आईं। वहां पर ममता, नेहा, उसकी सास और बाकी औरतें बैठी हुई थीं। अरे कौशल्या, अपनी छोटी बहू से कहो जल्दी से अपना घूंघट उठाए। हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारी दूसरी बहू के बाल भी ममता बहू जैसे लंबे और घने हैं या नहीं। घूंघट के अंदर नेहा उन औरतों की बात सुनकर गुस्सा होने लगी। वो मन ही मन सोचने लगी, ये लोग तो आते ही मेरे बालों के बारे में बातें करने लगे। ये लोग दुल्हन का चेहरा देखने आए या बाल? अरे नेहा बहू, मोहल्ले की औरतें तुम्हारे बाल देखना चाहती हैं, अपना घूंघट हटा दो। क्या हुआ बहू, सुनाई नहीं दिया? लगता है बेचारी शर्मा रही है, मैं ही घूंघट उठा देती हूँ। उसकी सास ने जैसे ही नेहा का घूंघट उठाया तो सारी औरतें चौंक गई, क्योंकि नेहा के बाल छोटे छोटे थे। ये क्या है? तुम्हारी छोटी बहू के बाल तो बिल्कुल लड़कों जैसे हैं। अरे तो क्या हो गया, इतने भी छोटे नहीं है मेरी देवरानी जी के बाल। उनके चेहरे पर ये बाल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। लेकिन उसकी सास मन ही मन नेहा से खुश नहीं थी। मेरी बड़ी बहू के बाल इतने लंबे, घने और खूबसूरत है, और इसके बाल देखो, मोहल्ले वालों के सामने नाक कटा दी इसने मेरी। अब समझ में आया कि जब हम इसे देखने गए थे तो इसने घूंघट क्यों डाल रखा था। खैर, किसी तरह मुंह दिखाई की रस्म खत्म हुई। रात में पहली रसोई के लिए नेहा और ममता एक साथ किचन में खाना बनाने लगी। नेहा बार बार अपनी जेठानी ममता के लंबे और घने बाल देख रही थी। भाभी, मुंह दिखाई के वक्त सब आपके बालों की तारीफ कर रहे थे। इतने लंबे घने बालों से आपको उलझन नहीं होती? अरे नहीं देवरानी जी, मुझे तो आदत हो गई है, जैसे तुम्हें छोटे बालों की आदत हो गई है। अब अगर तुम अचानक से अपने बाल लंबे और घने कर लो तो तुम्हें उलझन होने लगेगी, शायद गर्मी भी लगने लगे। नहीं भाभी, मुझे भी लंबे और घने बाल पसंद है, पर बचपन से मेरे माँ बाप ने मुझे बिल्कुल लड़कों जैसा ट्रीट किया है। अभी तो मेरे बाल फिर भी लंबे हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरे बाल बिल्कुल लड़कों जैसे कटाते थे मेरे मम्मी पापा। अरे वाह, क्या बात है। चलो इसी बात पर आज हम लोग मीठे में सूजी का हलवा, जलेबी और रबड़ी बनाते हैं। ठीक है भाभी। तो इस तरह थोड़ी ही देर में दोनों बहुएं खाना बनाकर बाहर खाने की टेबल पर ले आई। सब लोग एक साथ बैठकर खाने भी लगे। उस वक्त नेहा और ममता ने घूंघट नहीं डाल रखा था। तभी उसकी सास बोली, नेहा तुम घूंघट डाल लो। मैंने तो सुना था आप लोग भी मॉडर्न ख्यालात के हैं। घर के अंदर भी घूंघट डालने से क्या फायदा? भाभी ने भी तो घूंघट नहीं डाला। अरे नहीं नेहा, मैं उस वजह से नहीं कह रही हूँ। बड़ी बहू के लंबे और घने बालों के सामने तुम्हारे छोटे छोटे बाल ठीक नहीं लग रहे, इसीलिए अपने बालों को छुपाने के लिए घूंघट डाल लो। अरे नहीं माँ,
नेहा के छोटे छोटे बाल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ कौशल्या, तुम भी कैसी बच्चों वाली बातें करती हो। चलो अब खाना खाओ, बालों के बारे में बातें करना बंद करो। खाना खाने के बाद सब लोग नेहा को शगुन देंगे। थैंक यू पिताजी। तो इस तरह सबने खाना खाया। खाना सबको बहुत पसंद भी आया। उसके बाद सबने नेहा को शगुन दे दिया। आज विजय और नेहा की पहली रात थी। नेहा ने विजय से कहा, एक बात बताओ विजय, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं थी तो तुम मुझे पहले ही मना कर देते। ये सुनकर विजय चौंक गया। नेहा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने कब कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं हो? अरे मुझे तो शुरू से ही शहर की तुम जैसी बिल्कुल मॉडर्न लड़की चाहिए थी। मैंने मम्मी पापा भैया भाभी सबको पहले ही बता दिया था, इसीलिए उन्होंने तुम्हें चुना। तो फिर सासू माँ को मैं पसंद क्यों नहीं हूँ? जब देखो तब भाभी के सामने मेरी इंसल्ट किया करती हैं। क्या पूरी दुनिया में सिर्फ लंबे बालों वाली लड़कियों की ही इज्जत होगी? अभी तक लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता था, उससे पहले जाति और धर्म में भेदभाव किया जाता था, अब लंबे और छोटे बालों में भी भेदभाव किया जाएगा क्या? अरे तुम छोटी सी बात को कहाँ से कहाँ पहुँचा रही हो? आज के दिन ऐसी बातें नहीं करते और माँ के दिल में ऐसा कुछ नहीं है। अरे वो तुम्हें पसंद करती हैं। खैर, अगली सुबह नेहा और ममता ने मिलकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाया। सारे लोग नाश्ता करने लगे। विजय, तुम्हारी शादी के चक्कर में पिछले 1 हफ्ते से हम लोग काम पर नहीं जा पा रहे हैं। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम आराम कर लो, कुछ दिनों बाद आना ऑफिस। अरे नहीं भैया, मैं भी आपके साथ ऑफिस चलता हूँ। तो इस तरह नाश्ता करके दोनों भाई काम पर चले गए। दोपहर को गांव की वही औरतें एक बार फिर से उनके घर चाय पीने आ गई। अरे आओ आओ, फिर से आ गई मेरी बड़ी बहू के बाल देखने। हाँ, बड़ी बहू के ही बाल देखेंगे, तुम्हारी छोटी बहू के बाल तो देखने लायक है ही नहीं। दूर से नेहा उनकी बातें सुन रही थी, तभी उसकी सास ने दोनों बहुओं को आवाज दी। अरे ममता, नेहा, देखो हमारे घर मेहमान आए हैं, कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करो। ममता अपने कमरे में अपने बाल संवार रही थी। आवाज सुनते ही वो बाहर आ गई। नेहा भी तुरंत बाहर आ गई। नेहा, ये हमारे मोहल्ले की औरतें अक्सर हमारे घर चाय पर आया करती हैं, चलो उनके लिए मिलकर चाय नाश्ता बनाते। ठीक है भाभी। नेहा और ममता किचन में गईं और नाश्ता बनाने लगी। तभी ममता ने कहा, नेहा मैं नाश्ता बना लेती हूँ, तुम चाय बना लो। वैसे भाभी मैंने अभी सुना इन लोगों को चाय पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये तो आपके लंबे और घने बाल देखने आती हैं। अरे इन औरतों को कौन समझाए, ये लोग तो मेरे बालों को नजर लगा देंगी। खैर थोड़ी देर बाद ममता और नेहा चाय नाश्ता लेकर आ गईं। वो औरतें बड़े ध्यान से ममता के बाल देखने लगी और चाय भी पीती रहीं। तभी उनमें से एक औरत बोल पड़ी, क्या बात है ममता बहू, आज तो तुमने चाय बहुत ज्यादा ही स्वादिष्ट बना दी। आंटी, आज चाय मैंने नहीं बल्कि नेहा ने बनाई है। क्या बात है नेहा, आज के बाद हम सब बड़ी बहू के बाल देखने आया करेंगे और छोटी बहू के हाथ की चाय पीने आया करेंगे। तो इस तरह एक बार फिर से नेहा के सामने वो औरतें ममता के बालों की तारीफ करके चली गई। अब नेहा अंदर ही अंदर ममता से थोड़ा सा चिढ़ने लगी। जिसको देखो भाभी के बालों की तारीफें किया करता है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है अपने ससुराल में। शाम को कौशल्या ने अपनी दोनों बहुओं को बुलाया और कहा, ममता, नेहा, चलो मार्केट चलते हैं, सब्जी लेकर आते हैं। इसी बहाने नेहा हमारी सब्जी मंडी भी देख लेगी, घर में बैठे बैठे बोर हो गई होगी। हाँ सासू माँ, ये आपने मेरे दिल की बात छीन ली। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, थोड़े बाल बना लेती हूँ। तुम्हारे बाल हैं भी जो बनाओगी? हाँ, कपड़े बदलने तो बदल लो, बाल बनाना तो सिर्फ हमारी बड़ी बहू ममता का काम है। सासू माँ, बाहरी लोग मेरा मजाक उड़ाएं तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, पर आप भी हमेशा मेरे बालों को लेकर ताने मारा करती हैं। इसमें ताना मारने वाली क्या बात है? ममता के बाल बड़े लंबे घने खूबसूरत हैं तो हैं, लड़कियों के तुम जैसे छोटे छोटे बाल अच्छे नहीं लगते। तभी वहाँ पर उनके ससुर जी आ गए। छोटी बहू बिल्कुल सही कह रही है, क्यों उसके बालों को लेकर ताने मारा करती हो? अरे थोड़ा समय लगेगा, उसके भी बाल लंबे हो जाएंगे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारे घर में 2 बहुएं हैं और दोनों अलग अलग हैं। एक गांव की लंबे बालों वाली और दूसरी मॉडर्न छोटे बालों वाली। जाओ जल्दी से सब्जी लेकर आओ, फालतू की बातें मत करो। ससुर की बातें सुनकर नेहा को थोड़ा अच्छा लगा। खैर दोनों बहुएं अपनी सास के साथ सब्जी मंडी चली गई और सब्जी लेने लगी। सब्जी बेचने वाली एक औरत थी। सुनो सुशीला, 5 किलो आलू, 1 किलो टमाटर और 1 किलो प्याज दे दो। हाँ माँ, अब भी देते हैं। वैसे आपकी बहू के बाल कितने खूबसूरत है, क्या लगाती हो? अरे मैं कुछ नहीं लगाती हूँ, जिसको देखो मेरे बालों पर ही नजर रखता है। मुझे डर है कि कहीं मेरे बालों को नजर ना लग जाए, कल से मैं भी जूड़ा बांध कर बाहर निकलूंगी। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसा मत करना। तुम्हारे लंबे घने बालों की वजह से ही तो हर जगह मेरी वाहवाही होती है।
छोटी बहू को देख, इसके छोटे छोटे बाल देखकर लोग इसे लड़का समझने लगे हैं। अगर ये साड़ी ना पहने तो कोई इसे औरत नहीं कहेगा। नेहा को बहुत गुस्सा आया। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी ममता बीच में बोल पड़ी। सासू माँ, ये अच्छी बात नहीं है। हर वक्त आप मेरी देवरानी को नीचा दिखाया करती हो, ये गलत बात है। मुझे तो नेहा के बाल बहुत खूबसूरत लगते हैं। छोटे छोटे बालों में कोई टेंशन भी नहीं रहती, बड़े बालों में बड़ी टेंशन होती है। पहले तो इतने लंबे बाल हर जगह संभालने पड़ते हैं, और दूसरी बात, हर कोई दिन भर सवाल पूछा करता है कि बालों में क्या लगाती हो, कैसे इतने लंबे बाल हो गए। अब मैं किसको किसको क्या क्या जवाब दूं? कम से कम नेहा को जवाब तो नहीं देने पड़ते। अब उसकी सास की जुबान बंद हो गई। खैर, सब्जी लेकर वो लोग घर वापस आ गए। तो ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में एक बहुत बड़ी फैशन कंपनी आई। पूरा मोहल्ला वहां इकट्ठा हुआ था। तभी कंपनी वाला लड़का माइक पर चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज के मोहल्ले में एक बहुत बड़ा बालों का कंपटीशन होने वाला है। जिसके बाल सबसे ज्यादा खूबसूरत होंगे उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। उस मोहल्ले की सभी बहुएं खुश हो गई। गांव की औरतें भागकर ममता की सास के पास आईं और बोली, अरे कौशल्या, जल्दी से अपनी बड़ी बहू का नाम लिखवा दो। मुझे पक्का यकीन है कि ये कंपटीशन ममता ही जीतेगी। नेहा भी वहीं खड़ी थी। वो अंदर ही अंदर गुस्सा हो रही थी। इससे पहले कि ममता अपना नाम लिखवाती, उसने नेहा का हाथ पकड़ा और कहा, चलो नेहा, हम दोनों नाम लिखवा देते हैं। अरे भाभी, कंपटीशन होने से पहले जब पूरा मोहल्ला आपके ही बालों की तारीफ कर रहे तो ये कंपटीशन आप ही जीतोगे। जब मुझे पता है कि मैं ये कंपटीशन हार जाऊंगी तो ये जानते हुए मैं अपना नाम क्यों लिखवाऊं? मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। हाँ ममता, उसका नाम मत लिखवाओ, वैसे भी ये हार जाएगी। अब नेहा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। अब तो मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट जरूर करूंगी। चलिए भाभी, मैं भी अपना नाम लिखवा देती हूँ। तो इस तरह गांव की बाकी औरतों के साथ साथ ममता और नेहा ने भी अपना नाम लिखवा दिया। उस दिन के बाद गांव की सभी औरतें उस कंपटीशन की तैयारी करने लगी। महंगे महंगे शैम्पू लगाने लगी। कुछ औरतों ने तो अपने बाल लाल पीले हरे तक करवा लिए, लेकिन ममता और नेहा ने कुछ नहीं किया। कंपटीशन की एक रात पहले, नेहा चलो हम लोग भी ब्यूटी पार्लर चलते हैं, क्योंकि कल कंपटीशन है। रास्ते में मुझे कुछ लोगों से मिलना भी है। अरे बहू, तू अकेली चली जा। नेहा को कहाँ लेकर जा रही है? एक दिन में कोई भी ब्यूटी पार्लर वाला इसके बाल लंबे थोड़े ही कर देगा। सासू माँ, ऐसे बार बार मत बोला करो, देवरानी जी को बुरा लगता होगा। चलो नेहा। लेकिन कंपटीशन वाले दिन जो हुआ उसे देखकर पूरा मोहल्ला और कंपनी वाले सब दंग रह गए। जैसे ही ममता स्टेज पर आई, वैसे ही सबने देखा कि वो पूरी तरह से गंजी हो चुकी थी। अरे ये क्या, ममता बहू तो गंजी हो गई। मुझे पक्का यकीन है कि ये हरकत जरूर मेरी छोटी बहू नेहा ने की होगी। वो हमेशा ममता से जलती रहती थी। नेहा कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? मैं उसे आज नहीं छोड़ूंगी। मैडम, ये क्या है? उस दिन जब मैं आया था तब आपके बाल बहुत लंबे, घने और खूबसूरत थे। आज आप गंजी कैसे हो गई? किसने किया ये आपके साथ? अरे जज साहब, इसकी देवरानी इससे जलती थी। पक्का उसी ने ये सब किया होगा। आप लोग शांत हो जाइए, बिना वजह किसी पर इल्जाम मत लगाइए। देवरानी जी, बाकी लोगों को लेकर ऊपर आ जाइए। थोड़ी ही देर में नेहा कुछ छोटी छोटी लड़कियों को लेकर स्टेज पर आई। उसे देखकर सारे लोग दंग रह गए, क्योंकि नेहा भी गंजी थी। अरे ये सब क्या मजाक हो रहा है? आप दोनों गंजी, और ये बच्चे कौन हैं? सब बताती हूँ जज साहब। कल मैं और ममता भाभी ब्यूटी पार्लर गए थे, लेकिन वापस लौटते वक्त नेहा यहीं पास में एक अनाथ आश्रम में। मैं अक्सर उन बच्चों से मिलने जाती हूँ। चलो तुम्हें भी मिलवाती हूँ आज। ठीक है भाभी। दोनों जैसे ही आश्रम पहुंची तो सभी बच्चे ममता को देखकर खुश हो गए। ममता दीदी आ गई, ममता दीदी आ गई। ये लो बच्चों, तुम सबके लिए चॉकलेट, और इनसे मिलो, ये हैं तुम सबकी नई दीदी। तभी ममता ने देखा कि दो गंजी बच्चियां बिस्तर पर लेटी थीं और रो रही थी। आश्रम वाले बाबा भी उनके पास बैठे थे। ममता और नेहा उनके पास गई। अरे बाबा, ये दोनों गंजी क्यों हैं? रो क्यों रही हैं ये? बिटिया, इन दोनों को कैंसर है, इसीलिए इनके बाल चले गए। अब ये दोनों जिद कर रही हैं कि विग लगा दो, पर डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ रियल बालों वाले विग ही पहनना, वरना इन्फेक्शन हो सकता है। अब वो विग तो बहुत महंगी आती है, मैं कहाँ से लाऊं? कोई बात नहीं बाबा, आप मेरे बाल ले लीजिए। मेरे बालों से इन बच्ची की एक विग तो बनी जाएगी। नहीं, आप मेरे बाल ले लीजिए। भाभी, कल आपका शो है, मैं तो वैसे भी हारने वाली हूँ, इसलिए मैं अपने बाल दान कर देती हूँ। लेकिन तुम्हारे बालों से सिर्फ एक ही विग बन पाएगी। इस दूसरी बच्ची का क्या होगा?
इसलिए हम दोनों ने कल अपने बाल इन बच्चियों को डोनेट कर दिए। अचानक सबकी आंखों में आंसू भर आए। सब खड़े होकर तालियां बजाने लगे। जज भी ताली बजाने लगे। आज भले ही आप दोनों ये कंपटीशन नहीं जीती, पर सबका दिल जीत लिया। उस दिन उस मोहल्ले की एक औरत वो कंपटीशन जीत गई। उसे पैसा भी मिला, पर मैं ये सारा पैसा इन अनाथ कैंसर पीड़ित बच्चों को देना चाहती हूँ। तो इस तरह उसने वो सारा जीता हुआ पैसा अनाथ बच्चों को दान कर दिया। खैर, सब लोग अपने घर आ गए। कौशल्या ने सबके सामने नेहा से माफी मांगी। नेहा, मुझे माफ कर देना। तुम दोनों तो इस दुनिया की सबसे अच्छी बहू हो। मैं धन्य हो गई तुम दोनों को पाकर। अजय, विजय और उनके पिता ने तालियां बजाई। खैर, 1 साल के अंदर नेहा और ममता दोनों के बाल बहुत लंबे और घने हो गए। मोहल्ले की औरतें उनके बाल देखने आई। क्या बात है कौशल्या, अब तो तुम्हारी दोनों बहुओं के बाल लंबे और घने हो गए। अब तो हर रोज आना पड़ेगा।